भाई ये देखो कॉलोनी के जलवे, जंगल में मंगल। कितनी सुंदर कॉलोनी काटी है भाई ने। बहुत चौड़े रास्ते हैं, लेकिन भाइयों कमाल ये है, इसका 3 महीने में सारे प्लॉट बिक गए। अब कोई प्लॉट बकाया नहीं है, अब दूसरी काट रहे हैं। इधर हमारा चक है, मैं अपने खेत पे घूमने आया हूँ उपजा। ये हमारे गांव का रास्ता है, बैक साइड में। सुबह सुबह का टाइम है भाई। ये ट्यूबवेल चला रखा है बबलू ने। सुबह सुबह ओस पड़ रही है अभी तो। सुबह के 8:30 बजे है। किसान भाइयों, एक बात है आज ज़रूरी करनी। एक कहावत है कि जब तक कोई चीज़ नहीं बिकती तो रेट का पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ ज़मीन जो थी, कोई 3 लाख रुपए बीघा ले रहा था, कोई 6 लाख ले रहा था। जैसे मुर्गी फंसी थी वैसे ही खरीद लेते किसान चुपचाप। क्यों, कोई 1 बीघा बेच रहा, कोई 2 बीघे बेच रहा। बेचे तो लोग छुपा कर चीज़ मंदी बिकती है। नहीं सोचते थे किसी को पता लग जाए, अड़ोसी पड़ोसी को। तो भाई हमारे यहाँ एक किसान ने हिम्मत का काम करा। उनने कॉलोनी काटने के लिए 16,80,000 रुपये बीघा को ज़मीन बेची अपनी। उसने भी कभी सस्ती खरीदी थी गांव से ही। वो 16,80,000 रुपये बीघा को बेच के कॉलोनी कटवा दी। इसके कटते दूसरी कॉलोनी जो थी ना, इससे पहले एक 13 लाख कॉलोनी कटी। इस पे 2,80,000 रुपये पड़ी है दूसरी में, 16,80,000 को। तीसरी पार्टी ने ज़मीन बेची 10-12 बीघे, 42 लाख को, एकदम 42 लाख रुपये बीघा। अब जो खरीदने वाले हैं उन्होंने इस 42 लाख से पहले 12-14 लाख का रेट हो गया हमारे यहाँ, गुपचुप ले लिए 1-2 बीघा। अब एकदम 42 लाख पहुँच गई। अब कोई भी किसान जो है ज़मीन अपनी, चाहे 2 बीघे बेचो या कुछ ही बेचो, 42 लाख का रेट खुल गया। तो भाइयों, जब तक ज़मीन नहीं कोई किसान बेचता, जब तक रेट का पता भी नहीं लगता। कुछ किसानों ने बहुत मंदे में लेकर बहुत ज़मीन कर ली, क्योंकि हमारे रेट तो खुले नहीं थे। अपना गुपचुप मुर्गी फंसते रहे, अपना खरीदते रहे। तो भाइयों, मेरी राय में थोड़ी बहुत बिकनी भी ज़रूरी है। हालांकि जो आदमी सक्षम है, जिसका बजट है सही, वो ना बेचे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जिसे दिक्कत है, मजबूरी है, बेचनी है, तो वो चोरी से ना बेचे, ढोल बजा कर बेचे। मेरी राय में शर्म क्या है इस काम में। जिस भाई ने चुपचाप बेच दी, किसी को पता ना लगे, पता तो लगी जा गाँव में, वही घाटे में रह गया। उसके 4 दिन बाद भेद खुलाने को उन्होंने बेच दी फलाने ने, क्योंकि ये बात तो छुपती नहीं। तो भाइयों, एकदम जो है, जो सब ने एक आया है, बहुत मंदी बेच दी ने। तो और कोई पूछेगा उससे तो वो हाँगते नहीं, गाली देगा उल्टी, हम क्यों बेचते। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें शर्म कुछ नहीं है। तो ज़मीन तो पहले से खरीदती बिकती आई है। जिसे बेचनी है, ढोल बजा कर पीट के बेचो, उसमें फ़ायदा रहेगा। भाई मैं बेच रहा हूँ, इस भाव से कम नहीं देने का। भाइयों देखो, 16 लाख से 17, मतलब 17.25 लाख से एकदम 42 लाख पर पहुँच गया हमारे यहाँ का रेट। अब कोई भी किसान 42 लाख से कम नहीं देने का। अब जो 1-2 बीघा वाला भी, वो भी 30-35 लाख से कम नहीं देने का, मेरी राय में। अब उस 42 लाख का रेट होती, मैंने एक पार्टी से बात कराई। मैं कहा भाई, एक ज़मीन बिक रही है, उसका रेट बता दो। तो उन्होंने कहा 35 लाख को ले लूँगा। तो भाइयों, अब किसान के लेनी बस की नहीं। अब तो ये 35 को, 40 को, 42 को बिल्डर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पे मेट्रो आ गई सिवाय में। तो भाइयों, ज़मीन तो रेट तो ज़मीन का बढ़ना ही है। जिस किसान की गुंजाइश है, जो बचाना चाहे वो बचा सकता है। बाकी ये चीज़ तो रुकने वाली नहीं है। जब मेट्रो आएगी तो यहाँ तो आबादी आनी है ज़रूर। दिल्ली में इतनी घमासान भीड़ है, सांस लेने की जगह नहीं है। वे लोग जो हैं भागेंगे इधर को, छीड़ की तरफ को। गाजियाबाद से मेरठ तक सारी ज़मीन बिक गई, दोनों तरफ कॉलोनी कटती आ रही है। प्रतापपुर में सब जगह चली गई। भाइयों, हमारे यहाँ की लहर आ गई।
ये तो हर जगह गांव है, रोड से कई किलोमीटर पीछे, वहाँ कोई लहर नहीं है। ये लहर है रेल के या रोड के 1 आध किलोमीटर तक ही है बस। 1 डेढ़ किलोमीटर दाएं बाएं कोई है, इतनी जो घमासान है। तो भाई ये मेरी सोच तो ये है, जिस भाई को जो आज बेच रहा है वो कहीं लेगा, मतलब लेनी भी चाहिए ज़मीन ही। अगर कोई ज़मीन बेच कर बिजनेस करना चाह रहा है तो वो फेल हो जाएगा। आपने मान लिया 4 करोड़ की ज़मीन बेची, अब बेच दी 50 बीघे 30 बीघे, 4 करोड़ की तो अपने हमारे यहाँ से 10 बीघा हो जा, तो उसे 4 करोड़ की बजाय चाहे वो 3 करोड़ की खरीद दो, 10 की जगह 20 बीघे खरीद लो कहीं भी। रामराज ले लो, शुक्रताल ले लो, मतलब कहीं भी ले लो खद्दर में, या किसी गांव में ले लो, जहां हर गांव में ऐसे रेट नहीं है, बाज़ जगह तो अब भी 3 लाख रुपए बीघा के रेट हैं। तो भाई वो ले लो। मान लिया आपने 10 बीघे बेची तो 20 बीघे ले लो, मेरी राय में यार पैसा बचा लो। उस पैसे में अपने 100 पूरे कर लो। भाई बालकों जी कर रहा है, स्कॉर्पियो ले लो बालक, क्योंकि आने वाली जो टाइम है बच्चों का, वो खेती नहीं करेंगे। ये तो बड़ों ने कर ली जो कर ली थी, जब तक ये मोबाइल नहीं था कर ली। अब तो भाई ये दुनिया फ़ोन पे दिख जा तो वे हिला करेंगे या अपना फ़ोन देखेंगे। तो मेरी राय में तो ये है, ज़मीन तो ले लो ज़रूर, चाहे उसे बटाई ठेके पे दे दो, ताकि ये बच्चे कुछ खा ले, भूखे ना मरें, अपना खेलते रहो, फिर अपना फ़ोन पे और स्कॉर्पियो में घूमते रहो। तो भाइयों जिसकी गुंजाइश है वो कर लो। हमारे बबलू ने भी कही थी दादा पापा बेच दें, मगर ना अभी नहीं बेचते हम, अभी और भाव बढ़न दे। क्योंकि भाइयों जिसे रोकनी है भाई, ना तो हमें होटल में भी जाना का चस्का, हमने होटल में भी बैठ कर देख लिया, हमें तो देख लिया सब जगह बीमारी की जड़ है, दाल रोटी घर की है अच्छी लगे। तो हमारे तो सपने हैं नहीं फालतू, जिनके सपने नहीं हैं वो तो अपना टाइम काट रहे, काट लो आराम से। 2 रोटी परमात्मा आराम से दे रहा। जिन भाइयों को तक जग दिखाई दे रही है, मजबूरी है, या एकदम आबादी आ गई सिर पे, या गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, मुआवजा मिल गया, फिर तो किसान की लाचारी है जो गवर्नमेंट ले लेगी। तो भाइयों उस पैसे को अटपट ना करके, ना कोई फालतू शौक करें। सबसे पहला काम है ज़मीन देखा कहीं ना कहीं। आपकी 2 बीघे गई तो दुगनी तो जरूर लो, सस्ती ले लो, दूर ले लो, चाहे उसे ठेके पे दे दो। मान लिया 4-5 हज़ार रुपये बीघा ठेके पे चली गई, तो जो वो थारी तो प्रॉपर्टी जो की तो बन गई, अपना गुजारे लाख मन से पैसा भी आ रहा। तो भाई ये मेरी तो राय ये है कि छठ भाई पहली बात तो ज़मीन को रोक कर, अगर मजबूरी भी आ गई या गवर्नमेंट ने ले ली, या मजबूरी किसी के बीच में फंस गई तो बेचनी पड़ेगी, या खाता सामला था कोई बेच रहा तो तुम्हारी मजबूरी आ गई, तो भाई उस पैसे को ऐसी जगह लगा। मैं मेरे राय में तो ज़मीन का बदले ज़मीन नहीं ले। में आप बहुत से भाई जो हैं प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो उन्हें ज़्यादा तजुर्बा हमसे, बहुत से भाइयों ने ज़मीन बेच के मान लिया 2 करोड़ की बेच दी, उन्होंने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, वो भी सही है, उन्हें समझ होगी। लेकिन हर किसान को इतनी समझ तो नहीं है, ना इतनी नॉलेज है, ना जानकारी। तो भाइयों वे किसान तो शुद्धम शुद्ध जो बिजनेस भले आदमी हैं, वे तो सीधी ज़मीन खरीद लें, अपना बुढ़े ठेरे वहाँ पड़े रहें, लमडे लारे मौज लियो जहाँ, अपना काम करते रहें। भाई ये मेरा तो यही सोच है मेरी। तो अगर आपने पैसा वो शेयर मार्केट में लगा दिया, कल को शेयर डूब गए तो बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे सेफ काम है ज़मीन का पैसा ज़मीन में लगाना चाहिए ज़रूर। तो भाइयों मेरी राय तो ये है, आगे आपकी समझ है, आप खुद समझदार हैं। कुछ भाइयों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, कुछ भाइयों को अटपटी लगी होगी, जो मुझसे ज़्यादा समझदार है वो तो मेरे से आगे ही बताऊँगे। लेकिन भाइयों मेरा भी तजुर्बा जीवन का 65 साल की उम्र होगी। भाइयों जिनने ज़मीन खोदी वो आज बर्बाद है, इसके बदले में ज़मीन खरीद लो। मान लिया आपने 4 करोड़ की ज़मीन बेची, आपने 2 करोड़ की ज़मीन ली, 2 करोड़ रुपये बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में आपका पैसा डूब भी गया 2 करोड़ रुपये, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बच गई, आप और आपके बच्चे रोटी तो खा लेंगे आराम से। तो भाई मेरा राय तो यो है, बस समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है, इतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। भाइयों मेरा अनुभव तो यही कहता है,
भाइयों भी इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।